चलो भाई, so today we are going to discuss very important questions on acid, bases and salt. ठीक है, तो हमें कुछ important question discuss करना है. तो guys, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो देखो हमसे कह रहा है कि the nature of the calcium phosphate present in the tooth enamel is. तो जो मेरे देखो हमारा जो टूथ का इनेमल होता है वो किससे मिलके बनता है, सारे बच्चे सबसे पहले बता रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, हमारा जो दांत का इनेमल है ये किसका बना हुआ है मेरे पास, कैल्शियम फॉस्फेट का. ठीक है, तो क्या लगता है ये कैल्शियम फॉस्फेट अपने आप में कह रहा है कि नेचर ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल. फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट कह रहे हैं ना, कैल्शियम फॉस्फेट कैसा होता होगा, एसिडिक या बेसिक? सारे बच्चे याद रखेंगे बेसिक. ठीक है, बेसिक होता है. क्या दांतों के होने से तुम्हें कभी कभी जलन महसूस होती है कि मेरे दांत में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कभी जलन? एसिडिक करते हैं ना जलन. तो बेसिक कभी ऐसे बॉडी के अंदर कभी ऐसी चीज नहीं करते इरिटेशन. क्या दांतों के होने से तुम लोगों को इरिटेशन फील होता है? नो सर. अगर टीथ तुम्हारे एसिडिक होते तब तुम्हें इरिटेशन होता ना. तो इसलिए मेरे पास कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, सारे सारे आप याद रखेंगे, बेसिक होता है. ठीक है, तो स्वास्तिका अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास जो मतलब इनेमल होता है वो किसका बना होता है, टेल मी. सर कैल्शियम फॉस्फेट. यस, और वो खुद कैसा होता है, पॉजिटिव, आई मीन वो बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है? सर बेसिक होता है. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा एक बात बताओ, वो मेरे पास कौन से सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में? एसिडिक के लिए कुछ और कलर देंगे, बेसिक के लिए कुछ और कलर देंगे. सर इंडिकेटर्स. तो उसे बोलते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मेरे पास एसिडिक के लिए कुछ और कलर देते हैं, याद है बताया था, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक. यस सर. यस सर. प्रोवोल्डो ऑल्फैक्टरी था, स्मेल करके बताया था. ठीक है, कह रहा है जब भी हम जिंक ग्रेनुअल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या दो चीजें बनकर आती हैं क्या? जब भी मेरे पास कोई भी मेटल एसिडिक के साथ रिएक्शन करता है तो मेरे पास दो चीजें बनकर आती हैं, वो दो चीजें सॉल्ट और हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और सॉल्ट. कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब उसी के जैसा सॉल्ट बन, जैसे सोडियम लिया तुमने तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनकर आएगा और H2 गैस बनकर आएगी, राइट? यस सर. हाइड्रोजन लोगे तो नाइट्रेट बनकर आएगा. तो जैसा लोगे वैसा ही सॉल्ट बनकर आएगा, उसे हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड H2 गैस. अच्छा, H2 गैस को हम कैसे चेक कर सकते हैं सक्षम? सर H2 गैस को कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, कैसे चेक करते हैं? सर बर्निंग कैंडल को लाके उसके पास पॉपिंग साउंड होता है, तो पॉपिंग सर बबल्स के पास लाके. कैन आई से पॉप सर साउंड? पॉप टेस्टिंग. यस सर. कैन आई से पॉप साउंड टेस्ट? तो Yes, पॉप sir. साउंड की आवाज Yes, आती है, sir. उसी को क्या कहते हैं? पॉप ये पॉप साउंड चेक करता है. अच्छा कह रहे हैं अगर प्यारे प्यारे बच्चों मेरे पास दे रखा है एक सेकंड. हाँ जी, कह रहे कि एक मेरे पास मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का, तो वो सोडियम कार्बोनेट का वो एक्चुअली में फ्लफी बनाने में हेल्प करता है, तो वो क्या होगा? फ्लफी बनाने में हेल्प करता है, केक को फ्लफी बनाने में. तो वो बेकिंग कौन सी सोडा. चीज है? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा. कहना इसे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. यस सर. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट फ्लफी बनाते हैं केक को. ठीक है मेरे मेरे बच्चों. अच्छा अपनी बात बताओ ऋषभ, अगर मैं बोलूं कि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी आयंस नहीं होते, तो अगर मैं बोलूं कि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं है, तो क्या ये मेरे पास सही स्टेटमेंट है या रॉन्ग? सही स्टेटमेंट है. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि डिस्टिल वाटर के पास आयंस इसलिए नहीं होते क्योंकि सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व होता है, तो ये सही है या गलत है? गलत है. हाँ, डिस्टिल वाटर के अंदर कोई सॉल्ट होता ही नहीं है. डिस्टिल वाटर बस एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर कुछ नहीं है. जब भी तुम लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें अपनी टेस्ट ट्यूब किससे साफ करनी पड़ती है? डिस्टिल वाटर से, ताकि उसमें कोई भी सॉल्ट चिपक न रह जाए, क्योंकि इससे तुम्हारी रीडिंग गलत आ सकती है. ठीक है, तो पीएचडी वालों को, एमटेक वालों को स्पेशली सजेस्ट किया जाता है कि तुम्हारी रीडिंग गलत आएंगी जब भी तुम लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, केमिस्ट्री लैब में. ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर. अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे पूछूं, अच्छा क्विक लाइम और स्लेक लाइम में क्या फर्क है? क्विक लाइम प्लस वाटर से फॉर्म होता है स्लेक लाइम. क्विक लाइम और स्लेक लाइम.
क्विकलाइन प्लस वाटर फॉर्म्स लेकलाइन। वेरी गुड। तो एक्चुअली ऐसे बोल सकते हो क्विक लाइन स्लेक का लाइन मतलब है, व्हाइट कलर का होता है। हाँ स्लेक लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, यस सर। यस और जो सर। क्विक लाइन होता है वो होता है CaO। यस सर। यस सर। तो CaOH ट्वाइस से तो मेरे पास CaO बनता है और H2 अपना बाहर निकल जाता है, राइट? याद आया? यस सर। यस सर। तो CaOH ट्वाइस क्या होता है? स्लेक लाइन, और क्विक लाइन होता है CaO। सारे बच्चे याद रखेंगे बिल्कुल टिप्स पे एकदम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, माही प्यारी प्यारी बच्ची, यस सर। ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द लिटमस इफ इट इज प्लेस्ड इन द सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर रखूंगा तो बताओ लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो एक चीज का ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है। सोडियम कार्बोनेट बताया था ना, एंटासिड जब एसिड पूछ रहे थे, सर तो रेड सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक लेंगे तभी तो एसिडिटी कम होगी। सर तो रेड बताओ टू ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू लॉक कर दे। यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल जोरदार जवाब, बिल्कुल सही। यस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, सडान, यस सर। सडान, यस सर। वाह कितनी तेज आवाज है। मनमोहन सिंह तुम्हें देख के ना हॉस्पिटलाइज हो गए कि मेरे से बड़ा मनमोहन सिंह तो है इस दुनिया में, चेरी काउंटी में बैठा हुआ है। जोर से बोलो, जय माता की नहीं बोलना, ये जोर से बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो मेरे क्या हुआ, घर पे पिटाई हुई है क्या जो इतना धीरे बोल रहे हो? नहीं या नाराज हो किसी से? नहीं। अच्छा, तो एक बात बताओ, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। क्या बात है। ऑरेंज के अंदर क्या होता है? ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। और मिल्क के अंदर क्या होता है? मतलब मिल्क दही के के अंदर अंदर क्या होता है? दही के अंदर, कर्ड के अंदर दही सर याद। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक लैक्टोबैक्टीरिया एसिड। एसिड। ओके, ये तुम ऐसा नहीं से सडन जानबूझ के ना बता रहे हो ताकि लोगों को लगे ना कि तुम बहुत पढ़ रहे हो। कुछ लोग चालाक होते हैं बहुत, ताकि लोगों को इन लगे कि मैं ही टॉपर हूं, तो वो जानबूझ के आंसर नहीं देते हैं। आई नो, मैं सडन को जानता हूं अच्छे से। यस। और लोग कहेंगे जानबूझ के सडन की तारीफ कर रहा है। अच्छा देखो हमारे पास, अच्छा मुझे एक बात बताओ हर्षिता, दो स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ। सर एक NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम NaCl। वेरी गुड, क्या नहीं बात नहीं, है। HCl। NaCl सॉल्ट था मैडम। यस सर। यस सर। सर HCl HCl और H2SO4। H2SO4। और ये बच्चे इतने शर्मीले हैं हमारे फाउंडेशन बैच में, इतने शर्मीले बच्चे हैं कि गांव के बच्चे भी शर्म खाते हैं तुम्हारे से। मैंने कहा था वीडियो ऑन कर लो, लेकिन नहीं, हम क्यों वीडियो ऑन करें? हमें मतलब नहीं है, हमें बस आप ऑन रखो और हमें कोई मतलब नहीं। वीडियो ऑन क्यों करें हम? मेकअप नहीं कर रखा ना, क्या दुकान तो खुली हुई नहीं है, अब बिना मेकअप के हम कैसे दिखा सकते हैं? पब्लिकली जाएगा वो। सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बोला? H2SO4 और HCl, बात मत घुमा दो, पर चलो ठीक है, HCl और H2SO4। सर HNO3 भी होती है। हाँ HNO3 बिल्कुल, अरे तो पूछे थे ना मैंने। HNO3 भी बोलो, नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हो जब तीन पूछूंगा तो। और सक्षम तुम वीडियो का नहीं ऑन, देखो सक्षम वीडियो ऑन करो, सक्षम वीडियो ऑन करके रखोगे, अगर वीडियो ऑफ हुई तो सीधे क्लास से बाहर तुम्हें, ठीक है? हाँ बताओ, तुम्हारा तो कैमरा भी इतना अच्छा है, तुम्हें तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, तब भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, बताओ हद होती है। ऐसा कैमरा बल्कि मेरे पास होना चाहिए था। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, आप ये बताएगी, ये सृष्टि बताएगी। सृष्टि मुझे एक बात बताओ, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अरे तो कुछ कोई, ये तो कोई बता देगा। सर जब एसिड और बेस बनते हैं तब। अच्छा, ये प्रॉपर आंसर है तुम्हारा, जब एसिड और बेस होता है तो हो गया बस अब। वेरी गुड। When an acid react with the base, then it forms salt and the water, and this reaction is called neutralization reaction. Proper बोलो, ठीक है? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी ना, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती जैसे कोई तुमसे पूछ रहा है और तुमने बस पल्ला झाड़ लिया अपना अपनी जिम्मेदारी से कि हम तो इतना सही बोलेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। सर हाँ जी सर, मैम बोलिए। सर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट प्लस वाटर होता है, तो हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मानते हैं।
स्ट्रॉन्ग एसिड और सर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट प्लस नहीं, वाटर। ये रिएक्शन आ रखी थी, नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग लेके करना है और वीक के लिए वीक, ठीक है सर। क्योंकि फिर वो न्यूट्रल नहीं होगा ना, फिर तो एसिडिक सॉल्ट बनाना, तो न्यूट्रल कहाँ से हो गया वो, ठीक है। यस सर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ठीक है। खुशी, खुशी राय, खुशी पहले तो तुम अपनी वीडियो ऑन करती थी, क्या हो गया तुम्हें आवाज कर? नहीं सर, वो आज मैंने सुना कुछ बच्चों की दाढ़ी मूछें आ रही हैं इसलिए वो छुपा रहे हैं, शर्म आ रही है बहुत ज्यादा है। मैंने सुना कुछ लड़कियों की मूछें आ रही हैं इसलिए लड़कियां थोड़ी शर्मा रही हैं, सर और ऐसा लड़कों को कुछ तो नहीं है। और लड़कों की मूछें आती नहीं है तो वो भी इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहे, क्योंकि लड़कों की तो जायज ना, मतलब जायज था लेकिन वो आ नहीं गया, तो क्या कर सकते हैं। हाँ आ गई हैं, वेरी गुड। चलो अब बताएगी सुहानी, बताएगी। यस सुहानी, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब हम जिप्सम को हीट करते हैं? जब जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनकर आता है? सर पीओपी। फॉर्मूला बताओ कैसे बनेगा, रिएक्शन बताओ, जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, यस सर। जिप्सम का फॉर्मूला। सर सर CuSO4 2H2O। यस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और उससे हमें हैमी बनाना है, तो डेढ़ को लॉस करवाते थे ना, 373 केल्विन पे हीट करते थे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेढ़ पानी निकल जाता था, राइट। यस सर। CaSO4 into में 2H2O 373 केल्विन, तो मेरे पास क्या आएगा CaSO4 into में हाफ H2O, और मेरे पास हाफ अपना अलग निकल जाएगा, सॉरी हाफ H2O डेढ़ अपना अलग निकल जाएगा। नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सर आ ठीक गया। है, ठीक है, ठीक। अच्छा अब हम बताएगा, ये बताएगा क्या नाम है, सडान, सडान बख्श यस सर। कह रहा है गर्मियों के टाइम पे जब दूध या आता है, दूध वाला, तो वो थोड़ा सा उस दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिला देता है। जब वो बेकिंग सोडा मिला देता है तो वो फ्रेश मिल्क के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता होगा, क्या लगता है? वो दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता है, ऐसा क्यों करता होगा वो, क्या लगता है? सर ताकि खराब ना हो गर्मी की वजह से। अच्छा, गर्मी की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं, तभी आजकल तुम लोग कभी रिप्लाई नहीं करते हो, गर्मी चल सर रही है ना, ताकि तो खराब दूध हो गए। मतलब फटे ना इसकी वजह से। हाँ, अरे तो बिल्कुल सही बोले, लेकिन प्रॉपर रीजन यही बोलोगे दूध फट जाता है इसलिए? टीचर तुम्हारी शीट फाड़ देगी इसी बात पे। सर नहीं सर एंटासिड होता है वो बेकिंग सोडा। हाँ एंटासिड होता है, बिल्कुल सही बोला। देखो जब भी हम चीजों को, जैसे देखो दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जब भी दूध आता है तो वो टैंकर में हिलते हुए आता है, राइट। तो उस हिलने से क्या हो सकता है, मेरे पास पीएच उसका कम हो सकता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसका पीएच कम हो सकता है, और कम पीएच का मतलब दही बन जाना, एसिड बन जाना, राइट। भाई दूध का पीएच कितना होता है, अराउंड हम बोल सकते हैं 6.5 या 7, लेकिन अगर तू दूध को हिलते हुए लेकर आओगे रास्ते में इतना दूर से आता है तो वो पीएच उसका कम हो सकता है, एसिडिक एसिडिक बन सर सकता है वो। अगर एसिडिक प्रिवेंटेशन बन के मान लो तुमने मंगाया था दूध, मिल गई तुम्हें दही, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि अरे वाह मंगाया था दूध था, दही अपने आप आ गई? ऐसा नहीं होता है भाई, दूध सर को तो चाय बेकिंग कैसे सोडा बनाओगे, घी की चाय बनाओगे? इसलिए डालते होंगे ताकि लैक्टिक एसिड बने ना। हाँ, नहीं हम इसलिए डालते हैं ताकि पीएच को पहले ही पॉजिटिव कर दो, तो अगर उसके अंदर पहले से ही बेस डाल के रखो तो अब कितना पीएच हो गया, मान लो 9 या 10, राइट। अब अगर वो हिलते हुए भी आएगा तो कम से कम 7 तो हो ही जाएगा, आया समझ में? अगर पहले से ही 7 है तो कम से कम 5 पहुंच सकता है, लेकिन अगर पहले से ही 8 या 9 है तो अब मैक्सिमम 7 तो पहुंचेगा ही। तो बताओ कोई दिक्कत है इससे? बस एसिडिक नहीं करवाना है यार, बात ये रखो, ठीक है। तो पीएच तो कम होना ही है जब इतनी दूर से आ रहा है, तो इसलिए हम उसके पीएच को बढ़ा देते हैं ताकि 7 से कम में ना जा पाए। क्लियर एवरीबॉडी? इशिता, श्रेष्ठा, स्पर्श, यस सर। सर ओके। अच्छा सबसे अच्छा एंटासिड कौन होता है? सारे बच्चे याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में देखो एक डायग्राम में बना रखा होगा पीएच पे, 8 या 9 दिखा रखा होगा, राइट, शायद 10 होगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो जब उसे लेते हैं तो तुम्हारी बॉडी के एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। कितना Yes, sir. जन समर्थन आया, एकदम चिल्ला रहे हैं, एकदम मेरी सोसाइटी हिल गई। वेरी गुड। अच्छा
कह रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, यार ये चैप्टर ना बड़ा इजी सा है यार, मेरा मन नहीं कर रहा है चैप्टर पढ़ाने का, पर क्या करें। सर क्लास एंड कर दो। अच्छा चुप हो जाओ, पढ़ने का नहीं है तो सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? क्या नेक्स्ट चैप्टर तुम बताओ कौन सा पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर? बायो का पढ़ा सर, बायो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा स्कूल में स्टार्ट हो गया है क्या? सर खत्म भी हो गया। व्हाट? यस सर। शुरू भी नहीं हुआ सर, लाइव ऐसे कैसे हो सकता है कि स्कूल में आगे हो जाए और हम पीछे हो जाए? तो देखो बताते हैं अभी अच्छे से, ना ही जल्दी से खत्म करें। सर हमारे स्कूल में लाइफ प्रोसेस 2 दिन में खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ये कौन सा? सर लाइफ प्रोसेसेस मैम ने 2 दिन में खत्म कर दिया। तो फिर तो भैया समझ में आ गया किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब अगर लाइव प्रोसेस को वो 2 दिन में खत्म कर देंगे तो फिर तो वो साइंस को 1 हफ्ते में भी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैडम से कहते हैं नहीं मैडम, चल रहा था। मैडम से बोल दो मैडम बस आप चैप्टर के नाम बता दो, हो गया चैप्टर खत्म। भाई बात तुम क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? जब आपको ऐसे ही पढ़ाना है तो फिर फायदा नहीं है ना उसका। मैम से बोलो मैम बस एक टॉपिक पढ़ाओ, लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि समझ में आ जाए। आप जल्दी जल्दी सारे टॉपिक करा दो, उसका फायदा नहीं है ना। हमारे सर ने बोल रखा है जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो मैम आप एक ही टॉपिक पढ़ा दिया करो, बस बाकी तो हम खुद ही कर ही लेंगे। तो कम से कम आप एक टॉपिक तो अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है, सीधे बोल दिया करो। या फिर मैम को ऐसे भेज दिया करो, जो जूम पर होता है ना ऐसा ऑप्शन, ऐसे भेज दिया करो। सर हम बचेंगे नहीं, फिर यही प्रॉब्लम है। हमारी मैम 3 महीने से लाइव प्रोसेस पढ़ा रही है। 3 महीने से देखो सच में ऐसे एग्जाम्पल भी है हमारे देश में। मैडम से कह रहा मैडम टू लेट टू स्लो, ठीक है। देखो मैम थोड़ा सा तो फास्ट चलो, वरना मोदी सरकार को क्या फर्क रह जाएगा आप में। चलो कोई बात नहीं, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ ऋषभ, ये वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का आंसर Na2CO3 10H2O। तुरंत जवाब दो, तुरंत तुरंत, सोचने का टाइम नहीं लगना चाहिए। एकदम मैं बोलो वॉशिंग इतने में तो आ जाना चाहिए, ताकि मैं को वो वाओ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा देखो एक ना क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को सारे बच्चे लिखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे लिखें क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस। बहुत देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं मेरे बच्चों, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को करवाऊंगा। रियली सॉरी का तो तारीफ करनी चाहिए कि मैं ऐसे करवा रहा हूं। सारे बच्चे लिखे क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस चेंज देयर कलर। क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस, crystals of substance change their color on heating in closed test tube, on heating in closed test tube, but regained it after some time, but regained आफ्टर सम टाइम। ऐसे क्वेश्चन दिया एग्जाम में बहुत आते हैं और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। रिगेन आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर अलाउड टू कूल डाउन, व्हेन दे आर अलाउड टू कूल डाउन। नेम द सब्सटेंस, फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना। ठीक है, देखो हमसे कह रहा है कि एक मेरे पास क्रिस्टल्स हैं सब्सटेंस के, ठीक है, और वो टेस्ट ट्यूब में रखा है। तो देखो उसने अपना कलर चेंज कर लिया। देखो इस टाइप का जो सॉल्ट है ना, ये पक्की बात है, ये हमारे पास कौन, देखो जो मेरे पास कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट जो मेरे पास जब वो वाटर के साथ अटैच रहता है तो उसका कलर क्या होता है मेरे पास, ब्लू, ठीक है। तो जब भी मेरे सारे बच्चे बोलेंगे कॉपर सल्फेट, जैसे अभी तुमने पढ़ा कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऐसे पढ़ा तुमने कॉपर सल्फेट 2H2, राइट। इसी तरीके से मेरे पास एक और होता है कॉपर सल्फेट 5H2। तो कॉपर सल्फेट जो 5H2 होता है ना, वो मेरे पास किस कलर का होता है, मेरे पास 5H2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे जब ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले से ही प्रैक्टिस किए हो। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही हो पाते हैं। तो इसका कलर क्या होगा मेरे पास, अभी ब्लू कलर होगा, राइट। इसका कलर क्या है मेरे पास, ब्लू कलर। लेकिन जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, अच्छा देखो जैसे तुमने इसे हीट कर दिया, ये तो पूरा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग। तो हीट करने से बताओ वाटर जुड़ता है या लॉस होता है? सर लॉस होता है। तो ये जो वाटर है 5 का, ये लॉस हो जाएगा। यस सर। ये अपना अलग टूट गया, 5H2 अपना अलग चला गया। तो बताओ अब इसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है? नो सर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अभी मेरा थोड़ा गंदा गंदा सा व्हाइट कलर का कलर हो जाएगा, डर्टी व्हाइट। तो बताओ ब्लू कलर से व्हाइट कलर बना, कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसको क्या बोलेंगे? कैन आई से दैट इट इज अ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कैन आई से दैट? yes, sir. Yes, अब sir. क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन जब हमने उसे रखा तो उसने फिर से गेन कर लिया। जब हमने उसे फिर से एटमॉस्फेयर में रखा तो वो फिर से क्या हो गया? ब्लू कलर का हो गया। तो बताओ क्या हुआ होगा फिर से? अरे तो उल्टा हो गया होगा। अब इसने फिर से पानी के साथ रिएक्शन करा ऐड होगा। हो गया होगा। तो जब ये फिर से पानी के साथ ऐड होगा तो फिर से 5H2 के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा? ये CuSO4 और इनटू में 5H2, राइट? तो अब जब ये फिर से वही बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का, राइट? Yes, sir. तो बस Yes, इसी sir. टाइप का क्वेश्चन पूरे 3 तो हम नंबर इक्विलिब्रियम का साइन लगा सकते हैं ना बीच में? इसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। एक अगर तो इक्विलिब्रियम को लगाना है तो फिर वो एक देखो यहाँ पे हमको 2 रिएक्शन बतानी थी। तो 2 रिएक्शन हमें दिखानी है, पहले ये हुआ पहले ये हुआ। क्या ये दोनों एक साथ हुए काम? No, फर्क sir. है। No, sir. एक ही टाइम पे अगर दोनों काम हो जाए तो होता है इक्विलिब्रियम मैडम, ठीक है? पहले ऊपर वाला हुआ है फिर दूसरा बाद वाला हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम हुए हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब एक ही टाइम पे वो प्रोडक्ट भी बन रहा हो उसी टाइम पे वो रिएक्टेंट भी जा रहा हो, तब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है? When the rate of the forward reaction is equal to the rate of the backward reaction, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सर हाँ जी मैम बोलिए। सर सेकंड वाला इक्वेशन दोबारा से समझा दे। देखो ये CuSO4 5H2 अलग निकल गया ना, तो पानी उड़ गया हवा में, फुर बिल्कुल उड़ गया, शू शू। अब क्या हुआ? अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? कॉपर सल्फेट बचा हुआ है। यस सर। अब जब तुमने ढक्कन खोल दिया उसको तो बताओ जो पानी इवेपोरेट हुआ था या एटमॉस्फेयर में पानी होता ही है, तो बताओ ये एटमॉस्फेयर के पानी से फिर से कंबाइन कर सकता है क्या? यस सर। तो जो पानी लॉस हुआ था तो वो तो चला गया, लेकिन और भी तो बहुत सारे पानी है, तो ये जब एटमॉस्फेयर में फिर से रखोगे तो फिर से 5H2 के साथ कंबाइन कर लिया, तो ये फिर से वही चीज तो बन जाएगी जो थी। ओके सर। जैसे तुम 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हो, जब तुम्हारे घर वाले आते हैं तो मोबाइल को फेंक देते हो कि ओ व्हाट इज मोबाइल, हम तो पढ़ रहे हैं सुबह से थकते बहुत। और नहीं जैसे तुम्हारे सर। घर वाले जाते हैं तो फिर से ले लेते हो मोबाइल। तो बताओ तुम पहले भी मोबाइल के साथ थे और अभी भी मोबाइल के साथ हो, तो तुम चेंज कब हुए? जब बस पेरेंट्स आ गए थे, राइट? पापा आए थे स्पेशली, गॉट इट एवरीबॉडी? तो वो Yes, sir. वैसे तो Phenomena का वैसे ही नाम क्या होगा? क्या? Phenomena का नाम? नोबिता का नाम? सर The phenomena. नोबिता। अरे ये फिनोमेना, इसको बोलो लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कुछ नहीं। ये क्या है मेरे पास? लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, आई मीन लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। No, sir. नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो अ केमिकल कंपाउंड X, a chemical compound X is used in glass and soap industry। इतने से ही हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यस सर। क्या है ये X? क्या होना चाहिए फिर? Sir, कहाँ पे use होता वॉशिंग है? सोडा। वॉशिंग सोडा। वेरी गुड, ये है वॉशिंग सोडा। याद आया? कुछ बताया था, बोरेक्स। यस सर। तो हमारे पास जो एक X कंपाउंड है, लेकिन फिर भी अभी हमें अपने मन के अंदर रखना है, अभी हमें किसी को बताना नहीं है वही ये तो वो है, वही तो वो है, नहीं, अभी अपने मन के अंदर रखो। क्या पता सिचुएशन आगे कुछ और हो जाए। कुछ बच्चे सिर्फ इतना पढ़ते हैं, आंसर लिखकर आ जाएंगे। तो यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, सबसे पहले बात तो लिखा है इसका पहचानो। अब भी लिखो, ये फर्स्ट पार्ट था, इसको पहचानो ये कौन है, आइडेंटिफाई। अब लिखो सेकंड, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर। और थर्ड लिखो, एक सेकंड रुको, थर्ड लिखो सर एंड थोड़ा हाउ विल धीरे यू रुक प्रिपेयर जाओ। इट। अरे ये क्या क्वेश्चन करवा दिया, मेरे को उल्टी आ गई, मैंने क्यों लिखवा दिया ये? अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, ये तो इतनी बच्चों वाली बात है यार, ये तो कोई भी बता देगा। सर थर्ड क्या था? प्रिपरेशन बताओ, प्रिपरेशन। हाउ टू प्रिपेयर। ये तो एक महीने का एम्ब्रियो बता देगा कैसे हुआ था वॉशिंग सोडा। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास है ये Na2 की बोरेक्स इंडस्ट्री है, तो Na2CO3 है। इसी Na2CO3 के अंदर मुझे तो ये तो पता लग गया क्योंकि मैं पता ही है X ये है।
लेकिन अब वो कह रहा है हमसे कि इसके अंदर कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन होंगे। भाई बताया था ना Na2CO3 में 10H2 डेकाहाइड्रेट। यस सर। 10 तो वाटर। कितने वाटर अटैच है 10, तो आंसर हुआ 10H2। कह रहे हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। अरे याद है रिएक्शन बताई थी जब सोडियम नहीं यस बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते थे, तो हीट करने से क्या बनता था किसी को याद आ रहा है? Na2CO3 Na2CO3 और plus H2O plus CO2। लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो 2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस है, अब ये निकल के आ गया अपना। अब तुम्हें इसमें क्या डालना है? NH2O। 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 अच्छा 10H2O, ठीक है ठीक है। यस सर। मेरे को लगा NH2O कौन सा कंपाउंड है। तो 10H2। ठीक है, तो हम डालेंगे 10H2O, तो ये क्या बन जाएगा Na2CO3 into 10H2O। बताओ 3 नंबर फ्री के, मुफ्त मुफ्त और मुफ्त। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? पहले बच्चों No sir। नो सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बताओ इस चैप्टर से, कोई भी कर दे, कोई भी एकदम मतलब बस पूछो ही मत, मैं क्या बोलूं। अच्छा एक सेकंड सुहानी, ये ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? सर ब्लीचिंग पाउडर, ये CaOCl2 जो सर था उसके ब्लीचिंग अंदर पाउडर, हम CaOH2 में Cl2 ऐड करते हैं। स्लेक लाइन के अंदर जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, और ये क्लोरीन गैस कहां से आया था? क्लोर एल्कली प्रोसेस, याद आया? क्लोर एल्कली तो प्रोसेस। जब CaOCl2 के अंदर सॉरी जब CaOH ट्वाइस के अंदर हम Cl2 डालते हैं, तो ये क्या बन जाता है? CaOCl2, और अपना H2O बाहर निकल जाएगा, राइट? बताया था Yes, ये sir. मेरे बच्चों। यस सर। Yes sir। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मेरे बच्चों एक सेकंड, ये स्लेक लाइन में CaOH ट्वाइस, इसके अंदर Cl2 डालो, फॉर्मूला में क्या चाहिए? CaOCl2, तो बस H2 ये रहा, O ये रहा, ये O भी तो 2 है, तो H2O को बाहर निकाल दो पहले, अब बस जितनी चीजें बची हैं उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा है? O बचा है, और ये Cl2 को ऐड कर दो, बाकी से तो बाहर निकल ही गया, राइट? तो ये क्या है मेरे पास? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा इस ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कोई बता सकता है? सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर केमिकल इंडस्ट्री और प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। वेरी गुड। डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट, क्लीन करने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा ऋषभ बताएगा। ऋषभ ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? सर क्लोर एल्कली प्रोसेस सर वो NaCl फॉर्मेशन के लिए होता है। अच्छा क्या क्या करा था हमने वहाँ पे, क्या क्या चीजें हुई थी? सर NaCl को एक्वस NaCl को हमने इलेक्ट्रोलाइट में फिर ऐसा एनोड कैथोड किया था सर, फिर उससे सर हाइड्रोजन कैथोड पे गया था और वहाँ रिडक्शन हुआ था, और क्लोरीन जो NaCl में से निकला था वो एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हुआ था उसका, और सर फिर जो बचा अंदर में NaOH हमारा फॉर्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर एल्कली। द क्लोर एल्कली, द क्लोरीन का क्लोर, और क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसे एल्कली बोल गया। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, वेरी गुड ऋषभ। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है मेरे पास? अ प्रोसेस इन व्हिच क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, राइट? क्लोरीन एंड एल्कली, सॉरी क्लोरीन एंड एल्कली का मतलब बेस ना, हाइड्रोजन गैस तो होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है इतनी। क्लोर एल्कली का नाम क्यों पड़ा है? क्लोरीन का मतलब क्लोरीन गैस बनकर आती है, और एल्कली का मतलब NaOH बनकर आता है, राइट? तो हमने क्या करा था? हमने ब्राइन लिया था, याद है? NaCl plus H2O, हमने कैथोड और एनोड लिया था, तो हमारे पास ये गैस बनकर आई थी, राइट? आई मीन ये क्लोरीन गैस बनकर आई थी, और ये NaOH और H2, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए। मेरे पास ना एक टॉपिक होता है जिसे मैं क्या बोलता हूँ? मोलैरिटी फाउंडेशन। अब ये मोलैरिटी क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले बच्चों, जब तुम 9th में थे तुमने एक चीज पढ़ी थी, याद है किसी को? मोल कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। तो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जरा मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं मेरे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, तो ये कितने मोल हुआ? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अरे एक ही मोल तो हुआ। एक सोडियम का वजन कितना होता है? 23 ग्राम ही तो होता है। यस सर। यस। तो एक ही मोल तो होगा। कैसी बातें कर रहे हो, सब भूल गए 10th में आके? बताओ ये फाउंडेशन लिया है, 9th का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे भूल सकते हो तुम?
हीलियम है, हीलियम 4 ग्राम दे रखा है, तो हीलियम का कितना मोल बनाइए? सर 1 मोल। 2 मोल। सर 1। हीलियम का मास 4 ग्राम ही होता है 1 मोल के लिए। एक जो होता है तो उसका मास, जितना उसका मास होता है वही तो मोल होता है। हर एलिमेंट के लिए मोल का अमाउंट अलग होता है। वो है सबके सब 1 मोल, लेकिन क्योंकि सबके एटम का साइज अलग होता है तो ऑब्वियस ही बात है उनका वजन भी अलग होगा। हाइड्रोजन का एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसका कितना वजन आएगा? 1 ग्राम। हीलियम का कितना आता है? 4 ग्राम। लिथियम का कितना आएगा? 6 ग्राम। ये याद है या नहीं याद है कुछ? यस सर। याद है। कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है, कुछ किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है। सर याद है सब। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मान लो O एटम की बात कर रहा हूँ, गैस की नहीं, O की। तो एक O का वजन कितना होता है? कितना होता है उसका मोलर मास? 16। सर 16 तो ग्राम। कहना इसे 16 ग्राम के अंदर कितने मोल बने? 1 1 मोल। 1 मोल। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 32 ग्राम पे रखा है ऑक्सीजन एटम, तो कितने मोल बने? 2 2 मोल। और तुम सबको पता है 1 मोल के अंदर सबके एटम सेम रहते हैं या डिफरेंट रहते हैं? 1 मोल के अंदर सेम रहते हैं। एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 याद आया? एवोगैड्रो। यस सर। चाहे 1 मोल कुछ भी ले लो, 1 मोल तुम कुछ भी लो, आबरा का डाबरा जो भी तुम्हें लेना है वो ले लो, उसका एटम्स या मॉलिक्यूल सेम आएंगे, विच इज एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, राइट? अच्छा, अगर मैं हर्षिता में यहाँ पूछूं 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हीलियम, 1 मोल सोडियम, 1 मोल क्लोरीन, तो किसके अंदर ज्यादा एटम है? सर सेम ही है सबका। सबके एटम का नंबर सेम है, लेकिन क्या सबके एटम के साइज सेम है? सबके एटम के साइज सेम है? बताओ। नहीं सर। नहीं सर। नो नहीं। सर। समझ में आ गया? जैसे मान लो मैं यहीं पर ही एक बात करता हूँ, मान लो एक टीम है मेरे पास, मान लो एक मेरे पास टीम है, मान लो एक है मेरे पास, ये सपोज करो ये है न्यूजीलैंड, सपोज कर लो ऐसी, और ये मान लो यूएसए, ठीक है, सपोज कर लो। मान लो न्यूजीलैंड के बहुत ही पतले पतले लोग हैं, ठीक है, मान लो 4 लोग हैं, तो ये कितने लोग हैं? 4। अब यूएसए के लोग मान लो वो भी 4 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में एक फुटबॉल की टीम है मान लो, सपोज कर लो, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन क्या देखो ये भी 4 लोग आए खेलने के लिए और ये भी 4 लोग आए खेलने के लिए, लेकिन अब मुझे बात बताओ, क्या असली में देखा जाए ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, लेकिन क्या असली में ये सेम है अंदर ही अंदर देखा जाए तो? सर साइज डिफरेंट। हाँ, तो इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है। समझ में आया? तो इसी तरीके से एटम में भी होता है, उनके नंबर तो सेम है लेकिन एटम का साइज क्या है? डिफर होगा, एटम का साइज अलग होगा। क्लियर दैट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब देखो, अब मोलैरिटी हमारे पास क्या कहती है? मोलैरिटी हमको ये सिखाती है, मोलैरिटी ना एक्चुअली में तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालने सिखाती है कि कितने सॉल्यूशन के अंदर तुमने कितना अमाउंट डाला है सॉल्यूट का। अच्छा, सॉल्वेंट तुमको पता है, मान लो पानी था तुम्हारे पास, तुमने पानी के अंदर क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो तुमने कितना नमक डाला है पानी के अंदर, इस चीज को कौन बताता है? मोलैरिटी। आने वाले टाइम में तो मोलैरिटी से यूज करोगे। तो देखो, मुझे एक बात, नंबर मोल कैसे निकालते हैं? कहना इसे गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस सर। जैसे हीलियम का एक Yes, मोल sir. कितना होता है? 4 होता है, ठीक है, एक मोल में 4 ग्राम आता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास बताओ तो 4 ग्राम अगर एक मोल है तो 12 ग्राम में कितना मोल आएगा? 3। सर 3। 3 आएगा, राइट? अब ये कैसे निकालेंगे? देखो, गिवन मास कितना दे रखा है? 12। मोलर मास कितना था? 4, राइट? Yes, 4 से sir. 12 कटेगा तो 3 तो आया, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ मोल्स तुमने सॉल्यूट के लिए टू दी 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर तुमने कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के लिए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। ओके प्यारे प्यारे बच्चों? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो डेफिनेशन। श्योर। मान लो तुमने एक गिलास लिया, एक गिलास में क्या है? 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर, ठीक है, ये कितना है? 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी को मैं क्या बोलता हूँ? कहना इसे 1000 ml। यस सर।
अब इसके अंदर तुमने किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले, मान लो NaCl डाले, NaCl के तुमने 3 मोल डाले, तो 3 मोल NaCl के डाले तो इसकी मोलैरिटी क्या बनी, कहना इसे 3m। यस यस सर। यस सर। तो यही तो है मेरे पास मोलैरिटी, तो तुमने कितने मोल डाले, इसका मतलब इसके अंदर 3 Na डाले, 3 NaCl, तो ये क्या होती है मेरे पास मोलैरिटी। तो सारे बच्चे लिखेंगे मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज दी, molarity can be defined as the molarity can be defined as the number of moles of solute present in 1000 ml of water। 1000 ml की ब्रैकेट में लिख लेना 1 लीटर। अच्छा सॉल्यूशन लिख लेना, वाटर थोड़ी, वाटर तो फिक्स हो गया ना। तो 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, मान लो मोलैरिटी है मेरे पास ये, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, राइट? एक ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बना, मोलैरिटी का। लेकिन क्या मैं इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ? देखो नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट? तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिख सकता हूँ क्या नंबर ऑफ मोल्स को? यस सर। यस सर। अच्छा वॉल्यूम अगर लीटर में ना देखे 1000 ml में दे रखा हो तो तुम्हें ऐसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो ml में अगर दे रखा है तो तुम्हें 1000 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये चीज ऊपर आ जाएगी, राइट? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, कहना इसे W इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू में VML। W का मतलब गिवन मास, कैपिटल M का मतलब मोलर मास, 1000 अपॉन में VML। नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सर आ गया। तो उतारो प्यारे प्यारे बच्चों, सर उतार लिया। उतार लिया ये? यस सर। तो इसके नीचे एक और चीज लिखो, मोलैरिटी रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी रिप्रेजेंट द concentration of solution। अच्छा मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। अब इसी जैसे ये तो मोलैरिटी हो गई, चलो अब इसी चीज को देखते हुए ना, चलो ये तो हमने क्या करा है, वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर किया है या मास के टर्म्स में मेजर किया है हमने? जो सॉल्यूशन था नीचे वो क्या था, वॉल्यूम या वो था मास में लिया था? वॉल्यूम। लेकिन अब हमारे पास एक और है और उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी लिख दिया, मलाला नहीं है ये, मोलैलिटी। ठीक है, देखो क्या ये कि मलाला यूसुफजई, यस। तो मोलैलिटी मेरे पास क्या होता है सारे बच्चे, देखो इसमें भी क्या है ना, अभी भी मेरे पास देखो उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास अभी भी रहेंगे पहले की तरह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन इस बार हम वॉल्यूम नहीं लेंगे, इस बार हम मास लेंगे, और वो भी किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं। पहले बच्चों मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिखता हूँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मास। यस सर। अच्छा अगर मुझे 1 kg को जगह पे अगर मुझे ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट? ये सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं क्या पहले बच्चों? यस सर। ये सॉल्वेंट के लिए। अच्छा देखो सेम ना हो जाए, एक काम करो, सॉल्यूट को ना बी मान लो, क्योंकि सॉल्यूट कम होता है ना, तो इसको बी मान लो, और सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो जो सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसको ए मान लो, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पहले बच्चों?
नो सर। नो सर। W अपॉन में WB अपॉन में MB, B का मतलब क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट सॉल्यूट। B A बड़ी होती है, A अगर मिलता है तो अच्छी बात है, तो ये सॉल्वेंट है। B छोटा होता है तो ये सॉल्यूट है, सॉलिड हमेशा कम होता है। तो ऊपर तो सॉल्यूट ही लिया था ना भाई और बहनों, यस सर। नीचे सॉल्वेंट था तो A लिया है मास, तो ये क्या बन जाएगा, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 आएगा ना ऊपर तो। हाँ सर 1000 यस आएगा। सर। कुछ लोग तो बता भी नहीं रहे क्योंकि लोग खुद नहीं पता कुछ बताएंगे क्या। तो ये क्या है मेरे पास, तो मोलैरिटी में लिखो, मोलैरिटी में मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द molality can be defined as the number of moles of solute, number of moles of solute per kilogram of the solvent, per kilogram of the solvent. Per kilogram of the solvent. नहीं आया कुछ समझ किसी को भी? सर एक बार रिपीट कर दो। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यस सर। कोई भी किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो भाई कुछ कह रहे हो? सर नो बोला उसने। नो सर। अच्छा चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर अगर देखो मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन ये दे रखा हो, जरा ध्यान से सुनना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर एक तुम्हें दे रखा है 1 मोलर और एक तुम्हें दे रखा है 1 मोलल, M का मतलब मोलर मतलब मोलैरिटी, मोलर, और स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, तो एक वैल्यू आपको दे रखी है 1 मोलल और एक वैल्यू दे रखी है 1 मोलर, तो कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सर कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? सर मोलर। है सर 1 मोलर। रीजन? सर क्योंकि उसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब वॉल्यूम जो लेते हैं। वॉल्यूम और उससे क्या फर्क हो जाएगा? सर तो मतलब अमाउंट ज्यादा होता है सॉल्वेंट का। सर आपका क्वेश्चन क्या है? एक साइड आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 1 मोलर और एक साइड आपको दे रखा है 1 मोलल, मतलब एक मोलैरिटी के टर्म्स में वैल्यू आई है 1 मोलर, मोलैरिटी के टर्म्स में आई है 1 मोलर मोलल, तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 1 मोलर वाला या 1 मोलल वाला? मोलल। सर सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। बताओ क्या लगता है? सर सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा नहीं सर, कॉन्सेंट्रेटेड तो मोलल होगा। मोलर सर ही अगर बोला। सर अगर वाटर होगा तो दोनों सेम होंगे। हाँ हाँ दोनों के लिए सेम ही लेना है, अगर तुम उसके लिए भी वाटर ले तो इसके लिए भी वाटर ही लेना पड़ेगा। सर होना तो मोलर से सर क्योंकि अगर वो वाटर लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेट, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। लेकिन सर एक फिर सेकंड, मोलर, अरे सर यार मोलर एक में सेकंड, ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। एक सेकंड रुक जाओगे, एक सेकंड। अगर तुम मोलैरिटी को देखोगे तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने के लिए, 1 लीटर के लिए, राइट। और ये 1 लीटर क्या है मेरे पास, ये 1 लीटर अपने आप में सॉल्यूशन था, राइट। लेकिन अगर तुम मोलैरिटी को देखो तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है, राइट। कितने सॉल्वेंट में तुमने डाला, यस और नो? यस सर। मतलब 1 kg सॉल्वेंट के लिए। अब 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg, अगर ये 1 kg सॉल्वेंट में इतना हमने नंबर ऑफ मोल डाला है तब ये मेरे पास बना है, और ये सॉल्यूशन के लिए डाला है मैंने, तो ये सॉल्यूशन वाला हुआ। तो जरा मुझे एक बात बताओ,
एक साइड मेरे पास सॉल्वेंट है और एक साइड मेरे पास सॉल्यूशन है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होगी? सॉल्यूट। देखो एक सेकंड, क्या समझ नहीं आ रहा? कंफ्यूजन हो रहा है। समझ नहीं आया आपने क्या बोला। अच्छा एक सेकंड पहले एक बात बताओ, डेफिनेशन समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा वर्षिता एक सेकंड, अगर मैं ये भी बोलूं कि मेरे पास अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी क्या होता है? सर मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। हाँ, तो 1 लीटर के अंदर तुमने कितना नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं, ठीक है, सॉल्यूट के, उसकी बात चल रही है। और अगर सॉल्वेंट की बात की जाए तो अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास पहले से ही 1 kg का सॉल्वेंट था, राइट? 1 kg का सॉल्वेंट था, तो 1 kg का सॉल्वेंट के अंदर अब तुमने क्या डाला है? अपना ये नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं, राइट? तो 1 kg के सॉल्वेंट में तुमने कितने नंबर ऑफ मोल डाले, और 1 लीटर के अंदर तुमने कितने नंबर ऑफ मोल डाले? तो अब अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक साइड 1 मोलर है और एक साइड 1 मोलर है, तो इनमें से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा माना जाएगा? ये क्वेश्चन है मेरा। सर मोलर। मोलर। रीजन क्या होगा इसका? फिर क्योंकि वो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में हम कुछ डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड ही हो जाएगा वो। अच्छा सडान, तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। सडान तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, देखो मोलैरिटी में ना मेरे पास सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन अगर दोनों ही चीजें इंक्लूड कर लेगा तो और जो उसमें है मोलैरिटी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है, राइट? तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोलर, क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट में डाला है। मान लो मैंने 1 मोल डाला 1 सॉल्वेंट में और 1 मोल डाला सॉल्यूशन में, तो ज्यादा अमाउंट कहाँ पे पाया जाएगा? 1 मोलर के अंदर ना। यस सर। अरे पागलो, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को इंक्लूड कर रहा है मोलैरिटी, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को कर रहा है। और तुमने यहाँ पर भी इतना अमाउंट डाला सॉल्यूट का, यहाँ पर भी इतना अमाउंट डाला, तो गाढ़ा कौन होगा? ये ए या बी? बी। बी। अच्छा कैसी बातें कर रहे हो? ये इसका अमाउंट कम है, ये सिर्फ सॉल्वेंट है, कम के अंदर अगर इतना ही डालोगे और ये बड़े डिब्बे के अंदर इतना डालोगे तो ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? ए या बी? ए होगा ना। मुझे एक बात बताओ, एक ये छोटा सा कंटेनर चाय बन रही है और ये बड़े से कंटेनर में चाय बन रही है, तुमने यहाँ पर भी 1 चम्मच चाय पत्ती डाली, यहाँ पर भी 1 चम्मच चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती का टेस्ट ज्यादा कहाँ पे आएगा? ऊपर वाली में, नीचे वाली में? ऊपर वाली में। तो ऊपर वाली में ज्यादा टेस्ट आएगा, क्या? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना, नीचे वाली डाइल्यूट है। गॉट इट? यस सर। तो मोलैरिटी के अंदर वो सॉल्वेंट मेरा सिर्फ है, तो सॉल्यूट है ही नहीं डिनोमिनेटर में, लेकिन उस वाले में सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन का मतलब अपने आप में क्या होता है? सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। यस सर। इज इट क्लियर? तो क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आई मीन मोलैरिटी और मोलैरिटी में कोई डाउट? सडान, बाक्ष्य? नो सर। पक्का लॉक कर दे? सर कुछ नहीं। अच्छा तो अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं, एक सेकेंड। अच्छा ये तो लोगों को पता ही होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? यस सर। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? when no more solute Sir, when no more solute can be dissolved in a solution. अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, जैसे कि मान लो ऋषभ एक रसना बना रहा था, रसना, ठीक है? तो अगर ऋषभ एक रसना बना रहा था 1 गिलास के लिए, 1 गिलास में इसने 2 पैकेट डाले, ठीक है? तो अगर इसने 2 पैकेट डाले तो जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो सब आ गए, हर्षिता, सडान, सहानी, स्वास्तिका, सब आ गए थे घर में, क्यों क्या बात है, रसना बनना है, हमें भी पिलाओगे या नहीं? तो अब बताओ, जब अभी रसना तो 2 ही पैकेट थे, तो अब इसने क्या करा, उसी में पानी डाल दिया। तो अगर उसी में इसने पानी डाल के ज्यादा बना देगा तो रसना का टेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। रसना का टेस्ट कम हो जाएगा, तो मोलैरिटी अब बढ़ गई या कम हो गई? फिर मोलैरिटी कम हुई।
कम हुई ना, कोई कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना उसकी, रसना की। यस सर। यस सर। यस तो सर। इसका मतलब तुमने एक चीज देखी, जब तक तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी ज्यादा हो गई या कम हो गई? कम हो गई। समझ आ गया? तो इसी को देखते हुए ना मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, मान लो अगर तुम्हारी पहले मोलैरिटी थी 2, सपोज करो, ठीक है? अगर पहले तुम्हारी मोलैरिटी 2 थी तो तुम्हारा कुछ, मान लो तुम्हारा कुछ लीटर था, मान लो 10। अब मान लो अब तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो गया, मान लो 20। तो अगर अब तुमने 10 वॉल्यूम ली थी गिलास के, अब तुम्हें 20 गिलास बनाने हैं, तो बताओ मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी उसकी। नहीं आया समझ? तो अगर मान लो पहले वाले रसने जो था उसका एक रसने का अमाउंट क्या था, 2 मोलर, और कितने गिलास के लिए बना था, मान लो 10 के लिए। मैं कह रहा कि तो अब बताओ फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी जब उसे बना दिया गया 20 गिलास के लिए? तो क्या करना है, करो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट? तो ये भी 20, ये भी 20, तो 1 ही हो गई। नहीं आया समझ? सर आ गया। हो गया, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें कुछ मोलैरिटी दे रखी है इस बार 0.02 मोलर, और उसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 100 ml, ठीक है? अब कह रहा है कि अब हमने उसको क्या कर दिया है, 500 ml कर दिया है। नहीं 5 नहीं, अब हमने उसको क्या कर दिया है, 10 ml कर दिया है, सॉरी 20 कर लो। अब हमने उसको 20 ml कर दिया, तो बताओ फाइनल मोलैरिटी अब कितनी आएगी, जरा बताओ। अब मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.1 आएगी पक्का? यस सर। देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। M1 कितना है मोलैरिटी? 0.02। V1 कितना दे रखा है? 100 ml। M2 कितना दे रखा है पता नहीं, तो निकालना है। और ये कितना है? 20 ml। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। 20। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये भी 0 0 तो ये तो 2 हो गया पूरा, और यस ये सर। M2 ये 20 हो जाएगा मेरे पास, तो ये कितना बचा मेरे पास? 1 0.1। तो 0.5 तो 0.1 0.1 हुआ ना पहले मेरे बच्चों? तो वही बोला। अच्छा 0.5 लगा मुझे। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट मोलैरिटी आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास? 0.1 मोलर, राइट? तो जो अब फाइन तुमने वॉल्यूम बढ़ा के भाई ऑब्वियसली, अच्छा देखो इस बार देखो, एक सेकंड, वॉल्यूम इस बार बढ़ा है या कम हुआ है? फिर कम हुआ है। अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो बताओ मोलैरिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। तो पहले कितनी मोलैरिटी? सिर्फ 0.02, और अब कितनी है? 0.1। तो ये तो बढ़ी तो गई अपने आप में, राइट? सिंपल सी बात है ना? यस सर। अच्छा ऋषभ एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक सॉल्ट था और उस सॉल्ट के 2 मोल मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दिया, उसके 2 मोल मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उसकी मोलैरिटी कितनी हुई होगी? मोलैरिटी सर 2 मोल 1 लीटर मोलैरिटी कितनी आएगी? बताओ जरा एक बार चैट बॉक्स पे, बताओ जल्दी से। अगर मेरे पास 2 मोल सॉल्ट थे, उसे मैंने 1 लीटर में डाल दिया, तो बताओ कितनी मोलैरिटी आएगी? मोलैरिटी अबे ऑफ कोर्स 2 ही तो आएगी गवार बच्चों। अभी क्या फॉर्मूला लिखवाया था मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो 2 है, ये 1 है, तो आ जाएगा मेरे पास 2 है। ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट है? नो सर। हर्षिता, सॉरी स्वास्तिका, यस सर। कोई डाउट? सर ठीक है। अच्छा अब एक सेकंड, बस एक सेकंड। अच्छा ये डेंसिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? सर मास बाय वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मान लो यहाँ पे भी अगर कोई फॉर्मूला तुम्हें दे रखा हो मोलैरिटी का, तो क्या हम मास को डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? कभी कभी वो डेंसिटी के टर्म्स में देता है, तो उससे भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो तुम्हारा ये सेकंड चैप्टर, तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर खत्म हो चुके हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, राइट? और फिर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, राइट? 11 और 12, राइट? दोनों हो गए।
यस सर। हमारे Yes, 5 चैप्टर खत्म हो गए हैं, ये अपने आप में बड़ी दुर्लभ वाली बात है। Yes, sir. 5 चैप्टर इतनी जल्दी हमने खत्म करे हैं, और ऐसा ही नहीं हमने एडवांस क्वेश्चन भी किए, राइट? आई मीन पोर्शन। Yes, sir. 5 चैप्टर के साथ यहाँ पे अब एक तरह से हम हाफ सिलेबस खत्म करने वाले हैं बहुत जल्दी 10th क्लास का। सर हमने 11 नहीं 13 सर रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बोल रही हो सोनी? एक सेकंड। सर 11 नहीं 13 कर रहे हैं। सर चैप्टर 13 है वो 11 नहीं है। सॉरी गलती हो गई। 11 तो शायद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड है, राइट? हाँ यस सर। ओके ठीक है तो हाँ ठीक है, मेन क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय हाँ सर। जी बोलिए। सर बाय बोलो। अच्छा बाय ठीक है बाय बाय।